एक जो है ऑल इंडिया मेडिसिनल प्लांट इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है। केंद्र के द्वारा आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है इसमें जो है कम से कम 100 करोड़ रुपए की लागत से ये इंस्टीट्यूट का निर्माण यहाँ पे होगा। इस निर्माण का पहला जो यहाँ पे एक किस्म का जो है पत्थर लगाया गया है और काम शुरू हो चुका है। जो हमने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे बनेगा, और बहुत सारे लोगों की ये क्योरी थी कि ये ख्वाब है, ये नहीं बनेगा, लेकिन इस ख्वाब को अब पूरा होते हुए भद्रवाह के लोग देख सकते हैं, डोडा के लोग देख सकते हैं। और इस ख्वाब को पूरा करने का जो बीड़ा है वो हमारे विनोद जी के कंधे पे आया हुआ है। अब हम विनोद जी से बात करेंगे। विनोद जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। हेलो विनोद जी, इस खास तौर पे इस मेडिसिनल प्लांट का जो इस इंस्टीट्यूट का जो निर्माण है, उस निर्माण में सबसे पहले जो है शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत इधर से हो गई। इधर एंट्री गेट रखा हुआ है हमने। यहाँ पे बिल्कुल हाँ, एंट्री गेट है। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट फेज में हमें 2.2 करोड़ का ये है। तो यहाँ पे अभी रात दिन काम शुरू है। हाँ, रात दिन कि सारे प्रोजेक्ट जो हमारे पास हैं, आप जानते हैं कि डोडा में 90 ऐसे तकरीबन ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स के तहत गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के ने अप्रूव किए थे। वो सारे प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी फास्ट गति से चल रहे हैं। गवर्नमेंट का जो है वो रैपिड इसमें जो है वो रूटीन में बहुत ज़्यादा परसिस्टेंस रहा है। जो प्रोजेक्ट में आपने जिस प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र किया, जो हाई एल्टीट्यूडनल नेशनल हाई एल्टीट्यूडनल मेडिसिनल प्लांट्स है भद्रवाह का, एक हमारा लैंडमार्क प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा। और जो है हमारे ऑनरेबल एमपी साहब यहाँ के जो है MOS साहब हैं, डॉक्टर जितेंद्र साहब, इन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को परस्यू भी पिछले काफ़ी टाइम में किया है। और मुझे बड़े खुशी होती है आज बताते हुए आप सभी को कि ये जो प्रोजेक्ट है उसका काम फिज़िकली ऑन ग्राउंड जो है वो शुरू हो गया है। इट इज़ अ वेरी हार्टनिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। उसका जो प्रिलिमिनरी जो लेवलिंग का काम है, उसका जो है वो ड्रेनेज वगैरह निकालने के काम है, वो सारा काम शुरू हो गया है। बिल्डिंग्स जो है वो उसमें ड्राइंग शेड्स हमारे कुछ हैं, कुछ उसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के कुछ ब्लॉक्स वगैरह हैं, उसमें जो वो और उसमें जो टेक्निकली 2-3 जो बिल्डिंग्स है उसका डिज़ाइन अप्रूवल स्टेज पे ऑलरेडी फाइनलाइजेशन, टेंडर उसका ऑलरेडी अलॉट हो चुका है। और ये लेवलिंग वगैरह होके उसका काम जो है वो इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन पर से जो शुरू हो जाएगा। बट इट्स अ गुड थिंग दैट द वर्क हैज़ स्टार्टेड फिजिकली ऑन ग्राउंड। जो हमारा छाबरा का जो उनके सेक्शन है वहाँ पे शुरू हो गया है ऑलरेडी। तो आप देख सकते हैं, मैं दर्शकों को भी बता दूं कि ये पहला प्रोजेक्ट ऐसा है भद्रवाह में जहां दिन को रात को दोनों वक्त जो है काम चल रहा है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है एक ट्रक है, वो कोशिश कर रहा है यहाँ से मलबा उठाने की, और अभी काम कर रहे हैं। JCB भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमारे साथ है। और सर, आप बताएं कि इसके आगे ये गेट के बाद जो है आगे इंस्टीट्यूट का और कौन सा जो है वो बिल्डिंग वगैरह बनने वाली है? इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन सेंटर रखा हुआ है, उसके 7 कंपोनेंट है। हाँ। और इधर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक किस साइड पे? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन सेंटर जो है वो इस साइड बनेगा। इस साइड पे हाँ, कैमरामैन से बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर जो है कुछ नाली एक बनाई जा रही है। वो इसलिए बनाई जा रही है कि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है इस पूरे इलाके में, उसको काटने के लिए नाली बनाई जा रही है। और इसके इधर बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन सेंटर जो है वो बनेगा। और उसके अलावा यही आपको डिटेल और जनाब, और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक इस साइड बनेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है वो बिल्कुल इस तरफ बनेगा। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, वो विशाल बिल्डिंग, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जितना भी काम होगा वो यहीं पे होगा। उसके अलावा बस ये 2.2 करोड़ का ये हमारा, इसके जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन सेंटर के 7 पार्ट्स हैं इसके। 7 पार्ट हैं। उसमें क्या क्या है? उसमें स्टोरेज गोडाउन है, एक स्टोरेज गोडाउन, ऑक्शन प्लेटफॉर्म है, टॉयलेट ब्लॉक है, कंटीन एंड चौकीदार हट है, एंट्री गेट एंड एग्जिट गेट भी है, और शॉप्स हैं इसमें। शॉप्स हैं। आप देख, मैं अपने दर्शकों को ये बताता चलूँ कि यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पहले बहुत बड़ी गंद होती थी, इसको भी साफ़ किया जाएगा। ये एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन इंस्टीट्यूट बनेगा। इस इंस्टीट्यूट की खासियत क्या है? इस इंस्टीट्यूट की ये खासियत है कि इस इंस्टीट्यूट में मेडिसिन प्लांट्स के ऊपर जो है रिसर्च होगी। और रिसर्च होने के बाद यहाँ के जो फार्मर्स हैं, जो ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर तबका है, जो शायद पहले एग्रीकल्चर पे निर्भर होते थे, अब जो है वो मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन यहाँ करेंगे, मेडिसिनल प्लांट को अपने ज़मीनों में लगाएंगे। उसके बाद यही इंस्टीट्यूट जो है उनको ये बताएगा कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट जो है आपने यहाँ पे लगाने हैं, और उसके बाद आप उनको किस तरीके से बेच सकते हैं। और उसी के लिए यहाँ गोडाउन्स बनाए जाएंगे। ऑक्शन प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया जाएगा कि उस वक्त ऑक्शंस भी यहाँ पे होंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है अभी आपको अनऑर्गेनाइज तरीके से अभी है यहाँ पे मसला, बिकॉज ये ज़मीन जो है ये लेवलिंग अभी इसकी हो रही है। अगर भद्रवाह के लोग इसको देखना चाहें कि भाई ये ज़मीन किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, वो आ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। और आपको 1 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा,
महीने के बाद जो है यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो फास्ट पेस पे काम कर रहे हैं, बिकॉज डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहा है डे बाई डे की डेवलपमेंट्स। और 1 महीने के बाद आप यहाँ पे बिल्कुल एक लेवल्ड लैंड देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे एक्सएन जी हैं यहाँ के इंचार्ज इस प्रोजेक्ट के लिए। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए ख़ास तौर पे जो है स्पेशलाइज्ड AEE यहाँ पे लाए गए हैं कि किसी तरीके से भी इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करने का जो बेड़ा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया हुआ है वो जल्द से जल्द हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है काम JCB ने किया हुआ है ऑलरेडी, पत्थर हटा दिए गए हैं और जो एक नाली निकाली गई है साइड से कि पानी जो है सारा का सारा साइड से बाहर निकल जाए। और इसके अब और इसको ब्रीफ करेंगे ये सर, और बताएं कि और हमारे जो भद्रवाह के लोग हैं, ख़ासतौर पे डोडा के लोग हैं, उनके लिए तो एक वरदान है ये इंस्टीट्यूट। और इसका बेड़ा जब आपको मिला तो आपको कैसा लगा कि भाई ये मैं कितनी देर में इसको भद्रवाह के लोगों को या डोडा के लोगों के हवाले कर दूँ? इसको 1.5 साल लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। और हमने इसके लिए अपने स्पेशल AE को भी इधर डिप्यूट किया हुआ है स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए। JE तो ऑलरेडी है ही है, AE को भी हमने रखा है इसलिए। तो जब ये फुली डेवलप हो जाएगा तो लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और ख़ास तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट जब आपको मिलते हैं जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है पूरी एक इलाका निर्भर होता है, तो आपको जो काम करने का जोश है वो कितना होता है? वो डबल हो जाता है। वो डबल हो जाता है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे ऑनरेबल MP जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, उनका ड्रीम सपना है ये। सपना है। हाँ, ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका। और हमारे DC साहब भी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, डेली मॉनिटर करते हैं इसको। तो यहाँ के जो खास तौर पे होता क्या है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े, ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ का, 100 करोड़ की तो अभी लागत है। प्रोजेक्ट है। तो इनमें क्या होता है कि आधा काम हो जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं या तो उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, कुछ और होता है। तो जो आपकी मतलब एक तालमेल है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, वो कैसा है? और क्या लगता है आपको कि इस काम को क्या टाइम से पहले कंप्लीट कर पाएंगे? जो कॉन्ट्रैक्टर हैं ये काफ़ी इफेक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं और ये डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं। डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं। तो इनकी कोशिश ये है कि जो ड्यू टाइम है उससे पहले ही हम कंप्लीट करें। उससे पहले कंप्लीट करें। और मेरे को यकीन भी है ये कर भी लेंगे, इफेक्टिव है। तो आपको लगता है जिन लोगों ने साइट सिलेक्शन की है, खास तौर पे इतना खूबसूरत नज़ारा, एक जो है नीरू नदी जो है साथ में निकल रही है, बहुत प्यारी है लोकेशन, और जब आप यहाँ पे आए आपको लगा कि नहीं ये इंस्टीट्यूट जो है मैं जल्द से जल्द यहाँ कंप्लीट करके लोग इस इंस्टीट्यूट के द्वारा भी इस नीरू नदी के किनारे बैठ के जो है वक्त गुजारा करेंगे? बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोग, काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये इसके लिए, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए। तो आपका अब यही कहना है कि 18 से मतलब 1.5 साल से 18 महीने के दौरान जो है ये सारा का सारा प्रोजेक्ट यहाँ कंप्लीट होगा और आप हैंड ओवर कर देंगे आयुष को? जो फर्स्ट फेज का है 2.2 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं ये डोडा के लोगों के लिए, भद्रवाह के लोगों के लिए और ख़ास तौर पर डोडा डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरे चिनाब रीजन के लोगों के लिए एक वरदान है जो केंद्र सरकार ने इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पे अभी जो है अमली जामा पहनाने के लिए शुरुआत कर दी है। आप देख सकते हैं पीछे JCB ने जो इसकी अभी लैंड लेवलिंग थोड़ी बहुत कर दी है, जो अभी हमारे सामने भी काम हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसकी जब लेवलिंग होगी उसके बाद भद्रवाह के लोगों को, डोडा के लोगों को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या केंद्र सरकार का वो वादा, जिस वादे में उन्होंने ये कहा था कि हम जो है यहाँ पे बदलाव लाएंगे, नए इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे, केंद्र के इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे और ख़ास तौर पे उन इंस्टीट्यूटों का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होगा बल्कि रोज़गार भी देना होगा। और उसमें DC डोडा और MP जो यहाँ के हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनका अपना एक इंटरेस्ट है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि हमारे एक्सएन जी ने भी यहाँ कहा कि ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको कंप्लीट करने के लिए वो डे बाय डे मॉनिटरिंग लेते हैं, हर दिन वीडियो कॉल पे DC डोडा जो है देख रहे हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट का काम कहाँ तक पहुँचा है। तो इसलिए और ख़ास तौर पे डोडा भद्रवाह के लिए जो ये हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट इंस्टीट्यूट जो बन रहा है यहाँ पे, ख़ास तौर पे स्पेशली मेडिसिनल प्लांट्स के लिए और स्पेशली रोज़गार देने के लिए जो है ये एक अच्छा का कार्य नहीं है बल्कि बहुत अच्छा कार्य है। हमारा सुध महादेव खिलयानी जो टनल और वो उसका पार्ट है, तो उसका भी परसिस्टेंस जितना हमारे ऑफिस से होना चाहिए चाहे उतना है और उससे दुगना परसिस्टेंस जो है वो NHIDCL की तरफ से इस प्रोजेक्ट में हुआ। जाहिर सी बात है उनको भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ JK की तरफ से बहुत परसिस्टेंस था। PMDP में ये प्रोग्राम है, उसका भी वॉर फुटिंग पे आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो है वो लैंड एक्विजिशन उसकी पूरी हो गई और उसके डंपिंग यार्ड्स आइडेंटिफाई हो गए, वो भी शुरू हो गए, टेंडर भी जो है वो उसका अलॉट हो गया।
और मुझे लगता है कि उसका भी काम आने वाले दिनों में शुरू हो गया। तो ये जो फास्ट सिस्टमिक अप्रोच मुझे लगता है कि उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो पाती है। तो दूसरा डायफोडे जी, जो इसका सेकंड जो बिल्डिंग बनने वाली है ठठेरा में, तो ठठेरा में लगभग कितना भी और टाइम लगेगा कि लोगों को दिखेगा कि वहाँ पे जो है ये चीज़ बनेगी? मुझे लगता है कि ये जैसे रिक्वायरमेंट्स इनकी है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जो है आप जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट ये है। ये इसकी प्रथम लागत जो है वो 100 करोड़ की है। हो सकता है कि इसके आगे और इसमें अगमेंट हो जाए, 150 करोड़ के आसपास ही चला जाए। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। तो जैसे जैसे मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट को आयुष मंत्रालय की तरफ से हो रहा है, जैसे जैसे उस इंस्टीट्यूट को, उस मंत्रालय को लगेगा कि इसमें और कंट्रीब्यूशन करनी जरूरी है, वैसे नए नए प्रोजेक्ट्स ऐड होते जाएंगे। फिलहाल जो है वो 2.5 करोड़ रुपये इसमें जो है वो कंसर्न इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को रिलीज़ किया था, और उसकी वजह से 2.5 करोड़ का DPR उन्होंने बना के वो अप्रूव करवा के लिए, और उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा तो आने वाले दिनों में और इसके जो है वो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वार्टर्स बनने हैं, रिसर्च सेंटर्स बनने हैं, जो विजिटिंग जो है हमारी उनके लिए वो फेलोज के लिए वो लर्निंग क्वार्टर्स उसके बनने हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आने वाले दिनों में और अप्रूव होती जाएगी। आप सब्सक्राइब करते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ, और हम आपको इस इंस्टीट्यूट के आखिर तक, जब तक ये बनेगा तब तक अपडेट देते रहेंगे। इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य पहले हुए हैं जिस कार्य का उद्घाटन तो होता है लेकिन उसका काम कभी पूरा नहीं होता है। लेकिन हम आपसे वादा करेंगे, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर मॉनिटर करेगी हर डेवलपमेंटल वर्क को और आप तक पहुंचाएगी कि काम किस तरीके से हो रहा है, कितना हुआ है। और जब कंप्लीट होगा, जिस दिन ये कंप्लीट होगा, जिसका इनॉग्रेशन करने जब प्रधानमंत्री आएँ या खुद जो है MP डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आएँ इसका इनॉग्रेशन करने, तो उस दिन भी हम आपको ज़रूर इसकी खबर की पूरी इतला देंगे। दीजिए इजाज़त, सब्सक्राइब करते रहें स्ट्रेट लाइन में।